मैं हमेशा अज्ञात, छाया में छुपे रहस्यों की ओर आकर्षित होता था। इसलिए जब मैंने ग्रामीण इलाके के एक भूले बिसरे कोने में छिपे एक वास्तविक जीवन के प्रेतबाधित घर के बारे में सुना तो मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैं भीतर के भयानक रहस्यों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, एक अशुभ आभा ने मुझे घेर लिया। एक समय की भव्य संरचना अब क्षय की स्थिति में खड़ी है। इसका ढहता हुआ अग्रभाग समय बीतने का भयावह प्रमाण है। मैं एक पल के लिए झिझका। जब मैंने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया था, जो केवल हल्की फुल्की फुसफुसाहटों से टूट रहा था, जो दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। छायाएं मेरी दृष्टि के कोनों में नृत्य कर रही थी। अंधेरे का एक भयावह बैले। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट खाली हॉल में गूंजती थी, मानो घर स्वयं जीवित हो, मेरी उपस्थिति की प्रत्याशा में सांस ले रहा हो। अथक जिज्ञासा ने मुझे इसकी गहराइयों में धकेल दिया। मेरा दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़कने लगा। जैसे ही मैं एक घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ा, बर्फीली हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जो अपने साथ एक वर्णक्रमीय फुसफुसाहट लेकर आया। मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हुए और मेरे पेट में बेचैनी की भावना घर कर गई। घर संवाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें क्या रहस्य थे। एक मंद रोशनी वाले कमरे में मेरी नजर पुरानी तस्वीरों के एक संग्रह पर पड़ी। समय से विकृत चेहरे मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें पीड़ा और निराशा से भरी थीं। मैं इस भुतहा जगह की दीवारों में कैद उनकी खामोश चीखें लगभग सुन सकता था। हवा के अचानक झोंके ने टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को बुझा दिया, जिससे मैं अंधेरे की खाई में गिर गया। जैसे ही अदृश्य ताकतें मेरे करीब आने लगीं, उनकी बर्फीली उंगलियां मेरी त्वचा से टकराने लगीं तो मैं घबरा गया। मैं अपनी टॉर्च को टटोल रहा था। उसकी कमजोर किरण छायादार भूतों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को उजागर कर रही थी। फुसफुसाहटें मुझे घेर रही थी, तेज और अधिक हताश। उनकी डरावनी आवाजें हॉल में गूंज रही थी, जो अपनी शाश्वत पीड़ा से मुक्ति की गुहार लगा रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी पीड़ा मेरे अंदर तक समा रही है और मुझे खत्म कर देने की धमकी दे रही है। तहखाने की गहराई में मुझे एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जिसका प्रवेश द्वार धूल और सड़न की परतों से छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक हाड़ कंपा देने वाली अनुभूति ने मुझे जकड़ लिया। यह अंधेरे का केंद्र था, जिसने घर को त्रस्त कर दिया था। एक प्राचीन बुराई जो आत्माओं की भूखी थी। मेरे भीतर भय और संकल्प टकरा गए। मैं जानता था कि मुझे इस द्वेषपूर्ण उपस्थिति का सामना करना होगा। उन रहस्यों को उजागर करना होगा जिन्होंने इसे बंदी बना रखा है। कांपते हाथ से मैं एक प्राचीन कलाकृति की ओर बढ़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बुराई को दूर करने की शक्ति है। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, हवा एक विद्युत ऊर्जा से गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं और भूत पीड़ा से चिल्लाने लगे। एक चकाचौंध रोशनी ने कमरे को घेर लिया, जिससे घर में सदियों से व्याप्त अंधेरा दूर हो गया। प्रेतबाधित घर पर सन्नाटा छा गया, फुसफुसाहटें बुझ गईं और भूत आकाश में बिखर गए। मैंने उस बुराई पर विजय पा ली थी जो इस जगह पर चिपकी हुई थी, लेकिन उस रात की डरावनी यादें हमेशा मेरे सपनों को सताती रहेंगी। वास्तविक जीवन के भुतहा घर ने मेरे सामने अपने डरावने रहस्य उजागर किए थे, लेकिन किस कीमत पर। जैसे ही मैंने दुनिया में वापस कदम रखा, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या अंधेरे ने मेरी आत्मा पर कोई निशान छोड़ दिया है। घर भले ही साफ कर दिया गया हो, लेकिन इसकी गूंज हमेशा मेरे भीतर गूंजती रहेगी। छाया के भीतर छिपी भयावहता की लगातार याद दिलाती रहेगी।